तो पूरे देश में पेपर लीक पर मचा है हल्ला और इस बीच योगी सरकार ने लिया है एक बड़ा फैसला। यानी उत्तर प्रदेश में अगर पेपर लीक करने या सॉल्वर गैंग बनने की कोशिश की तो योगी सरकार का जो हंटर चलेगा वो पीढ़ियां परिवार तो तबाह कर देगा, करियर के साथ साथ करोड़ों रुपए का जुर्माना और हर्जाना भी देना पड़ेगा। क्या है इस फैसले के मायने और इस बीच योगी सरकार ने ये कड़ा फैसला क्यों लिया, क्या है इसके मायने, इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए मेरे साथ हैं स्टूडियो में हमारे सहयोगी पुष्कर जी। सर, इसे चुनावी वादा समझें या मौजूदा माहौल के हिसाब से चीज़ें देखें, योगी सरकार के इस कड़े फैसले के आप क्या मायने समझ रहे हैं? आप ये देखिए, ये सीधे युवाओं से जुड़ा मुद्दा है, रोजगार से जुड़ा मुद्दा है और इस पे आप ये नहीं कर सकते कि ये क्या है। इस पे इफ एंड बट नहीं चलेगा। 2017 से और 2024 के बीच में आप अगर देखेंगे तो 8 बार परीक्षाएं लीक हुई हैं, सीधे भर्ती परीक्षा जी। आपको मालूम है पुलिस भर्ती जो आखिरी में और 2017 में शुरुआत हुई थी, सिपाही भर्ती अभी और उस समय पुलिस भर्ती में। ये आप सबसे युवा, आप याद कीजिए 2014 में जब ये उस सरकार आई तो यही था, युवाओं ने जिताया है, युवा एक तरफा वोट दे रहा है। 18 साल का नया वोटर जो वोट देने जा रहा है वो हमको चुन रहा है और वो बच्चे जो आज आप ये देख रहे हैं, नीट का बवाल देख रहे हैं, लगातार सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई जिस तरीके से खबरें आ रही हैं उस तरीके से बीजेपी सरकार बैक फुट पर थी, केंद्र से लगा के हर जगह। और नीट के बाद यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर का पेपर रद्द होना, तो एक के बाद एक। और योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के लिए जानी जाती है। उसने आनन फानन में आज जिस तरीके से अध्यादेश पास किया है और अब ये राज्यपाल के पास जाएगा और फौरन लागू हो जाएगा, उन्होंने इसीलिए ऑर्डिनेंस लाके किया। नहीं तो अभी सत्र आना था, टाइम लग सकता था, टाइम 1 महीना लग जाता। अब कम से कम आप कहीं बात करेंगे तो कहेंगे भाई देखिए अपराध खत्म हो जाएगा, ये तो कोई नहीं दावा कर सकता है ना। लेकिन उसको हम कितना मजबूत कानूनों से कर रहे हैं ये देखने को ये कोशिश की गई है कि दिखाया जाए कि जो विपक्ष चिल्ला रहा है उसने जब अपने सत्ता के समय में थे तो क्या किया था। इसीलिए लगातार ये बात उठ रही थी। और आपको पता है कल से जो बजट पहला 18वीं लोकसभा सत्र शुरू हुआ तो कल अखिलेश यादव ने सदन मतलब लोकसभा में बाहर जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने संसद परिसर में साफ कहा कि पेपर लीक ये बीजेपी अपने लोगों को फायदा करवाने के लिए। इस तरीके के बयान आप सुनिए ना, ये रोष पैदा कर रहा है। आप देख रहे हैं हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है, बच्चे परेशान हैं। लाखों लोगों से, लाखों बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है। पुलिस भर्ती की जिसकी बात कर रहे थे 48-50 लाख बच्चे उसमें थे, एआरओ में 11 लाख के आसपास बच्चे थे। लगातार चुनाव के बीच में फिर रोका गया, कहा गया 6 जून के बाद करवाए जाएंगे, जब आएंगे उसकी तारीखें आनी है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, पूर्ववर्ती सरकारों में भी होता रहा है। वो और क्या आपने देखा यूपीपीसीएस का पर्चा लीक होने तक हुआ था। तो लेकिन आप काम करते दिखना चाहिए ना, और वो काम करते हुए योगी सरकार ने वो पहल कर दी है। उन्होंने नहीं सोचा, देखिए एक दबाव में आई थी सरकार, जो रिजल्ट नंबर कम हुए यूपी में, जिस तरीके का रिजल्ट आया लोकसभा का, बीजेपी नहीं चाहती थी कि एक मैसेज ही चला जाए। और ये युवा परेशान था, वो आपने देखा कि कितना बड़ा मुद्दा रहा है। तो इसी को कहते हैं कोर्स करेक्शन, इसी को कहते हैं कि आप अगर कुछ मालूम पड़ रहा है कि जिसका अंडर करंट था और उस पर बात हो तो आज कम से कम ये है। आप देखिए कितना कठोर प्राविधान कर दिया कि सॉल्वर गैंग में अगर पकड़ा जाता है तो 2 साल से लेके उम्र कैद तक की सजा। उम्र कैद आप समझ रहे हैं, फांसी के बराबर समझ लिया आप। लाइफ इन प्रिजनमेंट मींस लाइफ इन जेल, पूरा जेल कट। और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्राविधान जो किया है। और उसी बीच में अगर सॉल्वर गैंग के जरिए इस तरह की कोई भी पेपर परीक्षा रद्द हुई
तो उसका सारा खर्चा और उस तरह की सारी चीज़ें होंगी। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि योगी सरकार जो कानून लाई है उसमें 2 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान, 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की जो हर्जाना है वो भी लगेगा। इसमें ना तो आप नकली पेपर बांट सकते हैं लोगों को, किसी तरह दिग्भ्रमित भी नहीं कर सकते। इसको इतना किया है पिन पॉइंटेड, छोटा छोटा भी अगर कोई परीक्षा है उसमें आप नकल कराते पकड़े गए हैं, आप पेपर बांटते पकड़े गए, फर्जी प्रश्न पत्र और पेपर बांट रहे हैं, आपने कोई वेबसाइट चला रखी है जिसपे ये भ्रम फैला रखे हैं कि यहां से नौकरी मिलेगी। आप सोचिए, ये कानून बनने के बाद एक बार सिहर तो जाएगा जो ये गलत काम कर रहा है। और ये युवाओं से जुड़ा मुद्दा है और युवा आप समझ सकते हैं कि ये कल का भविष्य है देश का। कहते हैं आप बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष घेरता है, आप कहते हैं हमने ये दे दिया सरकारी नौकरी, लेकिन सरकारी नौकरी जो आप निकाल रहे हैं वो कम से कम वो ऐसा पेपर तो दे के जो बच्चा आए। आपने देखा ना पुलिस भर्ती के समय जो हुआ सिपाही भर्ती वाले में किस तरीके से, आपने तो कई वीडियो करे हैं, कई वीडियो के अलावा भी एक बड़ा, मैं पिछली वीडियो में ये बात कहा था, मेरे तो परिवार में एक बच्चे ने ARO भी दिया और पुलिस सिपाही का परीक्षा भी दी और वो दोनों ही रद्द हो गए। तो इसके बाद जो योगी सरकार ने फैसला जवाब नहीं दे पाते हैं घर में। जब बच्चे पूछते हैं कब होगा अंकल या कब होगा भाई जी, तो नहीं आप दे सकते ना। अब आप बताइए, इसलिए मुझे लगता है जो इस तरीके का ये कानून आया है ये जरूरी था और ये एक समय जब लागू हो जाएगा तो इसके परिणाम भी दिखने शुरू होंगे। ये एक अच्छी शुरुआत है, ये मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल अच्छी शुरुआत है और उस वक्त बहुत अच्छी शुरुआत है जब ऐसा माहौल पूरे देश भर में बना हो, देश भर में दूसरी परीक्षाओं को लेकर बवाल मचा हो और विपक्ष उसको मुद्दा बना रहा हो, सरकार पर सवाल उठा रहा हो। कहीं ना कहीं इसी के जरिए योगी सरकार को भी घेरने की कोशिश थी, लेकिन सरकार ने सही वक्त पर एक बहुत अच्छा फैसला लिया और एक बहुत अच्छा कानून दिया है। मुझे लग रहा है कि जो ऐसे गैंग हैं, जो ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं, उनको अब अकल ठिकाने आ जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर पे डर पैदा होगा। योगी जी ने लिया कि जो दंगे फसाद करने वाले, देखिए कितनी कमी है, वो उसी तरीके का ये एक फैसला है। तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कानून पास किया है वो युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा फैसला साबित होगा और हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाली तमाम परीक्षाओं में उसके जरिए निडर होकर तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो बिना किसी इस डर के कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए, शायद वो बहुत अच्छी परीक्षा हो जाएंगी। और जो सॉल्वर गैंग हैं या पेपर लीक करने वाले गैंग हैं उनमें एक डर व्याप्त होगा। कानून का डर सबसे बड़ा डर होता है।